देखो महाराज, पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन जी तपस्या कर रहे हैं। कभी समुद्र किनारे घूमने जाते हैं, खेलते कूदते फिरते घूमते। अचानक उनको आया कि खेल कूद में नहीं, मेरे तपस्या में मेरा विजय निश्चित है। मुझे पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अर्जुन जी बैठ करके परम तप में लीन होते हैं और ऐसी तप की अग्नि को चारों तरफ फैला रहे हैं जो अग्नि कैलाश तक पहुंच गई। और शंकर जी के चरण में वो लो जाके जब गिरी तो भगवान ने देखा कि मेरी भक्ति में अर्जुन लीन है और मेरे भजन करते हुए मन में पशुपति भगवान का जो अस्त्र है वो कौन सा अस्त्र है? पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, गरुड़ास्त्र, अग्नि का अस्त्र, आग्नेयास्त्र, एक एक देवताओं के एक अस्त्र हैं। अगर अस्त्रों में अजय अस्त्र तीनों लोकों में जिस अस्त्र का तुलना नहीं हो वो अस्त्र है पाशुपतास्त्र भगवान शंकर का। इस अस्त्र को लेने के लिए अर्जुन जी तपस्या करे। शंकर जी प्रसन्न हुए, देखे कि इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भगवान एक शिकारी के वेश में जिस जंगल में अर्जुन जी तपस्या कर रहे थे उस जंगल में पहुंच गए और शिकारी के रूप में पहुंच गए और एक देव को जंगली सुअर बना दिया। वो सुअर इधर उधर भाग के मार्ग भटका हुआ जैसे भ्रमित कर रहा है और भीति से भाग रहा है और अपने धनुष को लेके ये शिकारी चारों तरफ भाग रहा है। ये ऐसे भाग रहा है जहां अर्जुन जी जहां तपस्या कर रहे हैं वहीं घूम घूम के उनकी तपस्या में विघ्न कर रहा है। अर्जुन जी ने खोल के देखा कि ये शिकारी को भी मेरे ही ये क्रीड़ा करने को स्थान मिला, मेरे तपस्या को भंग करता है। म्लेच्छ, क्या मेरे सामने आके ऐसे सामने खड़े होकर के परेशान करता है? पता नहीं चल रहा है कि कोई ध्यान कर रहे हैं तप में लीन में। यहां क्यों आया रे म्लेच्छ शिकारी, निकल यहां से। वो सुअर भी इधर उधर भागे, जंगली सुअर और शिकारी भी ऐसे जाए। घड़ी घड़ी अर्जुन के ऐसे करने से शिकारी ने आक्रोश में आके कहा, अच्छा ऐसा है तो इस सुअर को तू ही पकड़ के दे दे तो मैं लेके चले जाऊंगा, तुझे यूं विघ्न क्यों करूंगा ध्यान में तप में, तू ही इसको पकड़ के दे दे, ज्यादा अगर वीरता दिखाता है तो। अर्जुन को अपनी बात वीरता की जब आई तो एकदम मन में आया आक्रोश का, दिखा दूंगा मैं कितना बड़ा वीर है। अब अपना धनुष लेके गांडीव धनुर्धारी अर्जुन जब तीर चलाने लगे, कितना ही तीर मारे, जब वो इस तरफ तीर मारे तो सुअर उस तरफ आ जाए, ना उस तरफ तीर मारे तो सुअर इस तरफ आ जाए, पकड़ ही नहीं पाए। और अंत में थक गए तो मालूम पड़ा कि सुअर जंगल का प्राणी नहीं हो सकता जिसमें इतनी कांति दिख रही है, नहीं शिकारी भी शिकारी नहीं है जिसमें इतना तेज दिख रहा है। एक क्षण अर्जुन जी ने अपने मन में एक अंतर भाव से स्थित होकर के विचार लगाया, तब समझ पड़ गया कि शिकारी के रूप में भगवान शंभु स्वयं प्रकट हुए। जय गुरुदेव। जब बड़े आक्रोश में होकर के वो बड़े मन में आक्रोश में होके बोल दिया मैंने क्या क्या बात, पश्चाताप करते हुए भगवान के चरण में गिर गए। जंगली सुअर तो गायब हो गया और शिकारी के वेश से अपने मूल रूप में प्रकट होते हुए भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अर्जुन क्या चाहिए मांग। ध्यान रखो, कृष्णगिरी कुछ भी मांगने के लिए आप आए हो तो आप मांगा हुआ सोचा हुआ ही मांगोगे। माँ के सामने गारंटी नहीं है। जब उसका चेहरा निर्मलता और उसका ममता भरा रूप और उसकी शक्ति देखोगे आपका जबान फिसल जाएगा। माँ को फिर बोल दोगे कि माँ जो संसार की चीजें मांगने आया था अब मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए माँ, जय जय गुरुदेव चाहिए। जय जय। कब ये बुद्धि आएगी? जब उसकी अत्यंत कृपामयी रूप हमारे अंदर निवास करने लगेगी। अर्जुन ने भगवान का वो दिव्य रूप देखा, वो परम पवित्र ऐश्वर्यमय मोक्षदायक स्वरूप को देखा। ये भूल गया कि मैं तपस्या किस लिए किया था। तपस्या किया था मैं पाशुपतास्त्र प्राप्त करने, और सामने शंकर खड़े हैं, मौके पर चौका लगा लेना चाहिए ना। लेकिन अर्जुन का जबान फिसल गया जब ममतामयी कहते हैं कि भगवान का स्वरूप ऐसा है,
जैसे कि क्षीर सागर को पूरा इकट्ठा करके कोई मक्खन निकालो तो कैसे हो, तो संसार में जितनी मातृवत जीवों में जितनी ममता है और पूरे ममता का मक्खन बनाओ तो वो शंकर जी का स्वरूप बनता है, ममता का मक्खन। जय गुरुदेव। ये शंकर जी का दिव्य स्वरूप देखते ही मन में आ गया कि अब क्या पाशुपतास्त्र मांगू, न क्या युद्ध करूं, न क्या विजय करूं, इससे क्या पड़ा है। जब ये मक्खन सामने खड़ा है तो संसार का दूध मांगने जाऊं, मेरे से बड़ा मूर्ख क्या होगा। तुरंत अर्जुन ने हाथ जोड़ के बोला, प्रभु आप तो मुझे आपके चरण में निश्चल प्रेम और भक्ति दीजिए और मुझे कुछ नहीं जय चाहिए। जय गुरुदेव। मांगने क्या गए थे और मांग क्या लिया? निश्चल भक्ति, निश्चल प्रेम और भक्ति मांगी। प्रभु शंकर प्रसन्न होके कहते हैं, भाई इस जन्म में तो तू पाशुपतास्त्र मांगने ही तपस्या किया, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अभी तो तुझे उसकी जरूरत मुझे दिख रही है, क्योंकि धर्म का विजय होना है तो धर्मात्माओं का विजय होना जरूरी है, इसलिए मैं तुझे पहले पाशुपतास्त्र प्रदान करूंगा इस जन्म में। लेकिन तू घड़ी घड़ी मुझे शिकारी शिकारी बोल के मेरी जाति को संबोधित करके घड़ी घड़ी पुकारा, तो अगले जन्म में दक्षिण में तू शिकारी के रूप में प्रकट होगा और मेरे ऊपर तेरी ऐसी प्रेम और भक्ति हो जाएगी, आज तक भूलोक में ऐसी प्रेम भक्ति करने वाला दूसरा न पैदा हुआ न कभी पैदा होगा। ऐसे रूप में तू पैदा होगा और तू पैदा हो करके मेरी भक्ति करके फिर मेरे चरण में सदा के लिए निवास करने मेरा कैलाशवासी बन जाएगा अर्जुन। इसलिए इस जन्म में मेरे से पाशुपतास्त्र प्राप्त कर ले, अगले जन्म में तू मेरा बन जाना। तू इस जन्म में जो वरदान मांग रहा है, मैं अगले जन्म में वो मेरे चरण की भक्ति और प्रेम तुझे दूंगा, और वो तू प्रेम ऐसा करेगा, प्रेम का अगर कोई मिसाल अगर जानना हो तो तुझसे ही दुनिया जानेगी और किसी से नहीं जानेगी। ऐसा प्रेम तेरे में आ जाएगा भाई। भगवान पाशुपतास्त्र दे के अदृश्य हो गए। उसके बाद जो युद्ध हुआ, पंच पांडवों का विजय हुआ, ये सब तो आप जानते हो। लेकिन अगले जन्म में ये अर्जुन जी एक शिकारी के टोले में जाके, शिकारियों का एक झुंड था, उनका सरदार का नाम है नाग। क्या नाम है? नाग। नाग की पत्नी है दत्ता। दत्ता और नाग दोनों को एक ही मन में है कि हम इतने बड़े इस कबीले के पूरे सरदार हैं। देखो उस कबीले में जो घरें बनी हुई हैं, उसके बाहर का जो परकोटा बना है ना, कंपाउंड, ये शिकारी इतने वैभव और ऐश्वर्यमय हैं कि इनके बाहर जो कंपाउंड बना है, हाथियों के दांत से बने हैं पूरे कंपाउंड। ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य। लेकिन ये की कमी है, क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। अब ये नाग सोचता है, देखो शिकारियों के, पहाड़ों के, जंगलियों के देवता है दक्षिण में भगवान कार्तिकेय। कौन है? कार्तिकेय। हाँ, तो इसको लगा कि भाई हमारे बच्चे नहीं है तो हमको भजन पूजन करना चाहिए। देखो आपको सदा एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन काम पड़े तब व्रत पूजा करोगे, देवता को मालूम पड़े कि ये मतलब का व्रत कर रहे हैं तो उसका फल आपको बहुत छोटा ही मिलेगा। और सदा के लिए भक्ति पूजा में तत्पर रहोगे तो कामना के लिए कभी व्रत करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि कामना स्वतः ही पूरी होती रहेगी। अब ये नाग और दत्ता कार्तिकेय भगवान का व्रत करके पहाड़ पर, देखो दक्षिण में आप देखो हर पहाड़ पर, ये हमारा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, केरला में कहीं भी जाओ, पहाड़ पर एक कार्तिकेय का मंदिर दिखेगा। हर पहाड़ पर क्या दिखेगा? जहाँ पहाड़ है कुंडिरुक्कुम इडमेल्लाम कुमरनिरुक्कुम इडम, जहाँ जहाँ पहाड़ है वहाँ सब कुमार भगवान कार्तिकेय निवास करते हैं। नाग और दत्ता दोनों कार्तिकेय भगवान की भजन पूजन करके कहते हैं, शरवण भव शरवण भव शरवण भव। 6 अक्षर है। कितने अक्षर? 6 अक्षर। हाँ, भगवान कार्तिकेय का मूल मंत्र है शरवण भव। अगर इसको कोई निरंतर रटता रहे, देखो युद्ध में कार्तिकेय स्वामी की शक्ति इतनी विकसित हुई, संपूर्ण देव सेना के पति बना दिया, उनको देव सेना अध्यक्ष बन गए कार्तिकेय। आज जितने देवता हैं
इंद्र उनके अध्यक्ष नहीं है, कार्तिकेय भगवान इस देवताओं के अध्यक्ष हैं। जय हो। उनकी वीरता का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे कार्तिकेय का भजन पूजन किया और व्रत रखा, गांव वालों को सब भोजन कराया। नाग और दत्ता की भक्ति से कार्तिकेय प्रसन्न हुए और इधर दत्ता गर्भिणी हुई। एकदम गोल मोल काला कट एक लड़का जन्म लिया। भी शिकारियों का बेटा जंगली जाति का कैसा होगा भाई, वैसा अच्छा गुदगुदा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को लेके माँ इतनी प्रसन्न होती है कि मेरा तो बालक हो गया है, धन्य हो गया हूँ। बच्चा खेल कूद करते करते बड़े हो रहा है। बाप बहुत लंबे उम्र के बाद बच्चा होने के कारण बूढ़ा हो गया। अभी इस बुढ़े के बेटे को देख के बाप गदगद आता है कि मेरे बेटे को अध्यक्ष बना दो। बेटे को अध्यक्ष बनाया। अब बेटा जंगल में कोई एक पशु पक्षी को नहीं छोड़े, अपनी वीरता से हर पक्षी को हर पशु को मार के ले आए। जंगल का राजा बन के घूम रहा है। एक दिन वो कहीं अपने दो मित्रों के साथ जा रहा है, वहीं जाके शिकार कर रहा है। उस समय उसको आवाज सुनाई दे रही है। क्या आवाज सुनाई दे रही है? ये शिकारी कौन? वही शंकर जी का जिसका वरदान मिला था, अगले जन्म में तू शिकारी बन के मेरे चरण में अत्यंत प्रेम और भक्ति करके मुझ तक पहुंचेगा और तू मेरे चरण का शाश्वत स्थान पाएगा। जो शंकर ने वरदान दिया वही अर्जुन ये शिकारी के रूप में प्रकट हुआ है। वही पहाड़ पहले जो तमिलनाडु में था अब आंध्र में चले गया, वो कालहस्तीश्वर भगवान का पहाड़ जो कालहस्ती पहाड़ कहा जाता है। कोई कालहस्ती गए हों तो वो अग्नि स्थल है। अग्नि स्थलों में सर्वोत्तम स्थल, कभी पंडित जी कालहस्ती गए हों नहीं गए हों तो अवश्य जाने जैसा है। शिवलिंग के पास 2 दीपक जलते हैं मंदिर के गर्भगृह में, दोनों एक ही जगह रखे हुए हैं। एक अग्नि स्थान में वायु स्थान प्राप्त है, वायु का स्थान है। एक दीपक बिल्कुल हिलता नहीं है उसका लो, और एक दीपक का जोर जोर से लो हिलता है। ये चमत्कार देखने लाखों लोग रोज जाते हैं। ऐसे कालहस्तीश्वर भगवान जहाँ आज निवास कर रहे हैं, वहाँ अर्जुन शिकारी बन के जा रहा है तो उसके कान में देव दुंदुभी सुनाई देती है। देवता पहाड़ पर रहे हुए उस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। ये पूर्व जन्म से शिव कृपा प्राप्त होने से इसको ये दुंदुभी की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन साथ वालों को ये पूछता है कि भैया आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? हमको तो कोई आवाज तो आई नहीं। हमको तो देखो आप भी यहाँ बैठे हो ना, आपका दिमाग बराबर यज्ञ में लगा रहे हैं, पूजा में लगा रहे हैं, तो समझना कि ये आपके चित्त के कारण नहीं हो रहा है, कृपा के कारण ये बराबर लगता है दिमाग ठिकाने। अगर यहीं बैठे बैठे घड़ी घड़ी मोबाइल देखने को मन करे, घड़ी घड़ी इधर दिखने को मन करे, दिमाग कहीं भटके, तो समझना अब तक कनेक्शन बराबर हुआ नहीं है। हाँ, उनकी कृपा से ही उनका भजन होता है। अब ये देव दुंदुभी का आवाज उनके मित्रों को तो नहीं सुना, तिन्नप्पा को सुन गया। नाम था तिन्नप्पा। अब ये जहाँ आवाज आवे वहीं चलने लगे। जाके देखे पहाड़ पर चोटी पर एक शिवलिंग रखा हुआ है। वो शिवलिंग से अपने आप सूर्य किरणों की तरह रोशनी आ रही है। उस शिवलिंग पर पुजारी जी ने पुष्प चढ़ाया है, नीचे नैवेद्य रखा है। उस शिवलिंग को देखते ही पूर्व जन्म का वो आशीर्वाद और वरदान ऐसे काम किया, अनन्य प्रेम शिवलिंग पर उमड़ गया। दोनों मित्र पास खड़े हुए कह रहे समय हो रहा, निकलो निकलो। ये शिवलिंग को आलिंगन करके ऐसे रो रहे, अरे आप कहाँ गए थे, आप कहाँ हो? मैं तो आपको देखने के लिए कितना तरस गया। पता भी नहीं इसको कि शिवलिंग क्या होता है, इसकी पूजा क्या होती है, इसकी भक्ति कैसे होती है, कुछ पता नहीं। लेकिन ऐसा प्रेम उमड़ा, सोचता है कि भाई इनको कैसे अकेला छोड़ के जाऊंगा। यहाँ तो शेर चीता हाथी घूमते हैं, इनको अगर अकेला छोड़ दूंगा तो ये अकेले तड़प जाएंगे। तुम जाओ रे, जिसको जाना जाओ, आज से मैं ये जगह छोड़ के ही नहीं आऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा पहरा दे के। मेरे भगवान का कौन ध्यान देंगे, मेरे सिवाय कौन है इनके, मैं ही ध्यान दूंगा। ऐसे बोल के वहीं बैठ गया। उसको पता भी नहीं कि शिव पूजा होती क्या है ना, शिवलिंग होता क्या है। पूर्व जन्म का पुण्य ऐसे काम कर लिया कि शिवलिंग को देखते ही मन में अनन्य प्रेम उमड़ गया। अर्जुन को पूर्व जन्म का संस्कार।
अब वहीं बैठ गया, सोचता है कि मुझे तो टाइम पर भूख लगता है तो प्रभु को भी भूख लगता होगा। देखा कि सामने नैवेद्य रखा हुआ, फूल चढ़ा हुआ, अच्छा ऐसे नैवेद्य रखते हैं। सीधा नीचे उतरा, वापस जल्दी आऊँगा, मेरे प्रभु अकेले रहते होंगे। मुंह में पानी भर लिया, क्योंकि शिवलिंग पर अभिषेक किया हुआ था, गीला था, तो इसको समझ आ गया कि इस शिवलिंग को अभिषेक करना है। अब इसको पता नहीं कि शिवलिंग का अभिषेक कैसे करते हैं। मुंह में पानी भर लिया, सोचा कि मुंह से थूकूंगा तो अभिषेक, शिवलिंग का बढ़िया अभिषेक हो जाएगा, थूक मुंह पर डालूंगा अभिषेक हो जाएगा। और जाके ढूंढता हिरणों को, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा हिरण ढूंढ के उसको मारता है, उसके मांस को मुंह में काट काट के चखता है कि एकदम कवड़ा तो है ना, नरम तो है, मुलायम तो है मांस, क्योंकि मेरे प्रभु को चढ़ाना है, उनको दांत में दर्द ना आ जाए, एकदम कवड़ा मांस हो, कवड़ा खून हो, गरम खून हो। ऐसे एक पत्तल का दोना बना के खून, एक दोना बना के उसमें मांस लेके मुंह में थूक भर के आता है, थूक को जोर से वो शिवलिंग पर फेंकता है कि भाई आपका अभिषेक कर रहा हूँ, आपका अभिषेक कर रहा हूँ, अभिषेक ग्रहण कीजिए। और मांस और खून नीचे रख के बोलता, प्रभु ये नैवेद्य आप ग्रहण कीजिए, आप भोजन करोगे, यही तो मेरी आत्मा की चाहत है, मुझे यही तो चिंता है कि आप भूखे रहोगे। ऐसे ही करके अगले दिन सुबह जब ये वापस भगवान के नैवेद्य लाने के लिए मांस इकट्ठा करने गया, जब तक पुजारी जी जो नीचे वन में रहते हैं वो वापस आके देखते हैं कि शिवलिंग पर किसी ने थूका है, मांस मदिरा पड़ा है, गंदगी पड़ी है। ये शंकर शिव शिव किसने अपराध किया, किसने पाप किया। अब ये ऐसे करके उस सबको साफ करके, जगह को साफ करके, पवित्रीकरण मंत्रों से वापस पवित्र करके, पुष्प नैवेद्य चढ़ा के जावे न, थोड़ी देर में वापस आके ये थूक के मांस मदिरा सब चढ़ाए। अब रोज वे देख के परेशान होवे। एक दिन शिव गोचाचार्य, शिव पुजारी सोचते हैं कि ये कौन अपराध करके मेरे शिवलिंग को दूषित करता है, मेरे भगवान को परेशान करता है, मैं ढूंढ के ही रहूंगा। वो जैसे ही विचार करके घर में जाके सोए, शिव गोचाचार्य शिव पुजारी के स्वप्न में भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान कहते हैं, भैया तुम लोग बड़े रुद्राभिषेक के पाठ से मेरी पूजा करते हो, बड़ा नैवेद्य चढ़ा के, जल चढ़ा के प्रसन्न होते हो, तुम्हारा दिल जितना मेरे में टिकता है उससे करोड़ों अनंत गुना मेरे में दिल लगाने वाला एक व्यक्ति जो अभी पूजा कर रहा है, वही थूक रहा है, वही मांस चढ़ा रहा है, लेकिन वो भले ही कुछ भी चढ़ाया हो, उसका दिल के समर्पण के सामने आप सबकी पूजा धूल के समान है। मैं उसके दिल को मानता हूँ। और तुमको देखना हो तो आज तुम वृक्ष के नीचे छुपे रहना, सच्ची भक्ति क्या है तुमको भी पता चलेगा। ऐसे शंकर बोल के गायब हो गया। अब उस पुजारी को विचार में आवे कि भगवान जिसकी प्रशंसा करते हो, जो मांस चढ़ाता हो, शिवलिंग पर थूकता हो, उस पर अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हो तो वो कैसा व्यक्ति होगा, ये देखना चाहिए। अगले दिन वापस आके पुजारी जी ने अभिषेक किया, नैवेद्य चढ़ाया, फल फूल सब चढ़ाया, फिर वृक्ष के पीछे छुप गए। इतने में मांस लेके अपने भगवान की नैवेद्य तैयार करके मुंह में पानी भर के थूक अभिषेक करने के लिए। मुंह में पानी किस लिए भरा है? अभिषेक। हाँ, ऐसा ध्यान नहीं आवे, मेरे एक हाथ में तो खून का दोना है, एक हाथ में मांस का दोना है, तो पानी कैसे लाऊंगा, दूसरा तो हाथ है नहीं, इसलिए मुंह में भर के पानी लाएं अभिषेक के लिए। अब ये पानी ला के अभिषेक करें और वो मांस अगर वहां चढ़ाएं। इतने में तिन्नप्पा देखते हैं कि भगवान के एक आंख से खून निकल रहा है। क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। अभी आप देखोगे कि कृष्णगिरी में पद्मावती माँ के आंख से खून निकले, क्या कर लोगे भाई? क्या कर लोगे? वीडियो काटने लगोगे, खून निकल रहा, खून निकल रहा, वायरल करोगे वीडियो। अब तिन्नप्पा ने देखा कि खून निकल रहा है, उन्होंने सोचा कि पदार्थ पदार्थ से जुड़ता है, ऐसा विज्ञान कहता है, तो ये खून रोकने की कहीं जाए, दौड़े, औषधि लाएं, औषधि लगाएं, पत्ता लाएं, पत्ता लगाएं, कुछ भी करें, खून नहीं रुक रहा है। अब बड़े चिंतित होकर के उन्होंने सोचा अब क्या करूं। फिर याद आया पदार्थ पदार्थ से जुड़ता है, मेरे पिताजी बोलते थे, तो मेरा आंख निकाल के उसमें लगा दूंगा तो वो खून तो रुकना ही चाहिए। तो उसी समय तीर लेके अपना आंख उखाड़ दिया और उस शिवलिंग में लगा रहे हैं। पीछे से पुजारी देखता रह गया कि धूड़ खा गया मेरी पूजा,
अगर ये भगवान में खून आते मैं देखता तो ज्यादा से ज्यादा चिल्लाते रहता, उससे ज्यादा क्या करता। भगवान ने कहा कि प्रेम हो तो ऐसा हो, इस प्रेम का मुकाबला कहाँ। ऐसे ही भगवान को उसने आंख लगाया तो देखता कि खून रुक गया, बड़ा खुश हुआ कि खून रुक गया। इतने में देखता है कि दूसरे आंख में भी खून आ रहा है। अब विचार में पड़ गया, मैं दूसरा आंख तो निकाल दूंगा लेकिन लगाऊंगा क्यों कहाँ मैं, क्योंकि दोनों आंख से अंधा हो जाऊंगा। इसलिए अब सोचा कि आइडिया है मेरे पास, मैं अपने पैरों से शिवलिंग, अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से शिवलिंग में जहाँ आंख है वहाँ निशाना कर लूंगा लगा के, और बराबर ये आंख लेके उधर लगा दूंगा जहाँ मेरा अंगूठा है, क्योंकि आंख नहीं दिखेगा तो फिर मैं इधर उधर हो गया तो वो मैं आंख लेके घूमता ही रह जाऊंगा, मेरे प्रभु को आंख नहीं मिलेगा। इसलिए पहले अपने पैर, चप्पल वाला पैर लेके शिवलिंग पर लगाया जहाँ आंख लगी है, और वहां पर लगा करके अपना दूसरा आंख निकाल दिया और बराबर उस निशाने पर शिवलिंग पर ले जाके अपना आंख उस शिवलिंग पर लगा दिया। जैसे ही दूसरा आंख लगाया, पीछे का जो छुपके देखने वाला पुजारी वो अपने आप भूल गया कि मैं छुपके देख रहा हूं। वो जोर जोर से शिव शिव, धन्य है भक्ति, धन्य है भक्ति, साधु 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 करके चिल्लाने लगा, और इधर भगवान प्रकट हो गया शिवलिंग से, और भगवान हाथ ऐसे करते हैं, उसी समय तिन्नप्पा का दो ही आंख आ गए, और भगवान उसको कहते हैं कर्ण, कर्ण यानी तमिल में आंख। तो भगवान ने बोला आज से तेरा नाम कन्नप्पा होगा, क्योंकि तू मुझे आंख दिया है। इस दुनिया में भगवान को ही आंख देने वाले के नाम से तेरा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। और विश्व में जो 63 लोग मुझे प्रत्यक्ष देके वरदान प्राप्त किए हुए हैं, उन 63 में सर्वोत्तम अग्रणी तू माना जाएगा। तेरे प्रेम और भक्ति के सामने दुनिया की शुद्धि और पूजा धूल समान मानी जाएगी, और तेरी सच्ची भक्ति के प्रेम का मैं भूखा हूँ। शंकर सदा अंतर हृदय के भक्ति का भूखा है, ये दुनिया को बताने के लिए ही मैंने तेरी परीक्षा ली थी, और तूने अपने दोनों आंख ही दिए। तू क्या चढ़ाता है मुझे और कैसे चढ़ाता है इसका कोई मेरे में फर्क नहीं पड़ता, तेरे दिल की भावना को परख के मैं आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे बोलते भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज पूरे विश्व में एक ही शिव मंदिर है, जिस मंदिर के गर्भगृह के अंदर ही उनकी भक्त की मूर्ति सदा के लिए अगर स्थापित है तो कन्नप्पा की मूर्ति कालहस्ती में भगवान कालहस्तीश्वर के मंदिर के अंदर ही सदा के लिए स्थापित है। और अर्जुन ने ऐसे अगले जन्म में भगवान से वरदान लिया था प्रेम भक्ति का, जो आज भी शाश्वत रूप में वहीं खड़े होकर भगवान की सेवा में लीन है।